नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुरेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। भारत में ट्रेनों की हालत क्या है ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। भारत में ट्रेनों का लेट होना या फिर वक्त से नहीं पहुंचना, रद्द हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर इस तरह की हम देखते हैं सिचुएशंस, हालात इस तरह के देखते हैं कि जब ट्रेनें लेट हो जाती हैं, ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में ऐसा ज़रूर होता है। जब बहुत ज़्यादा धुंध होता है, इस वजह से कई बार देखा जाता है कि ट्रेनें लेट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ घंटे 2 घंटे, कई बार तो 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे भी ट्रेनें जो हैं हिंदुस्तान में लेट चलती हैं। हालांकि सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा भी है कि सरकार के कुछ प्रयास रंग लेकर आए हैं, फिर चाहे वो ट्रेनों की सुरक्षा के लिहाज से हो, यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से हो, या फिर ट्रेनों के टाइम से पहुँचने को लेकर हो। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से अगर हम ये कहें कि ये जो लेट होने की ट्रेनों की समस्या है ये ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कि ट्रेनें लेट होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई दिक्कतें आती हैं। तमाम तरीके की प्लेटफॉर्म पर यात्री बैठे रहते हैं, घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन आए, उसमें चढ़ें, जाएँ जहाँ उन लोगों को जाना है। तो देखते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है बहुत कॉमन है भारत में इस तरह की। लेकिन अब इस कॉमन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है। दरअसल भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस, वो अब अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है। अक्टूबर में ये ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी कि अक्टूबर से जो तेजस है वो चलना शुरू हो जाएगी। और इसका जो पहला रूट तय किया गया है ये दिल्ली से लखनऊ तय किया गया है। और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है आपको इस वीडियो में वो ये है कि अब तक लेट अगर होती थी ट्रेन तो उसका खामियाजा यात्री को भुगतना पड़ता था। कैसे कि मान लीजिए आपको कहीं टाइम से पहुंचना है, किसी काम से जाना है, तो पता चल रहा है कि ट्रेन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लेट है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट काम छूट जाते थे। और उसके बदले में यात्रियों को पीड़ा सहनी पड़ती थी, अलग मानसिक पीड़ा अलग उनको होती थी, स्टेशनों पे बैठे रहना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तेजस के साथ एक ये क्लॉज जोड़ा गया है कि अगर तेजस ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो फिर रेलवे आपको मुआवजा देगा। ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है और IRCTC ने इस बात का ऐलान किया है। और ये इस चीज़ को देखते हुए ऐलान किया गया है कि कम से कम जो ट्रेनें हैं वो टाइम से पहुंचे, जिससे यात्रियों का जो समय है वो नष्ट ना हो और यात्री जो है अपने गंतव्य की ओर या जहां उनको जाना है वहां वक्त से पहुंच सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐलान किया गया है। अभी हालांकि ट्रेन शुरू नहीं हुई है लेकिन पूरी तरह से तैयार है। अक्टूबर में पहली ट्रेन चलेगी। लेकिन ये कहा गया है कि अगर ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो फिर उसका खामियाजा यात्री को नहीं भुगतना होगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजे की राशि क्या होगी, किस तरीके से ये मुआवजा दिया जाएगा, किस दर पर ये मुआवजा दिया जाएगा, ये सब बातें हैं जिनको अभी फिलहाल तय होना है। लेकिन ये चीज़ श्योर कर ली गई है कि ट्रेन अगर लेट होती है तेजस तो मुआवजा यात्रियों को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी सुविधाओं की। तो इसमें बहुत सी सुविधाएं हैं और आपको बता दें कि इस सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि जो एक्सपेंसिव ट्रेन्स होती हैं उनके फेयर में, उनके किराए में और हवाई किराए में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस वजह से रेलवे के बहुत सारे यात्री टूटकर हवाई सेवाओं की ओर जाने लगे थे। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा है तो लेकिन टाइम कितना बचता है ये सोचकर। तो अब अपने उन्हीं यात्रियों को वापस पाने के लिए ये कोशिश की गई है, तेजस जैसी ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। और इस तेजस में जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं उसमें बताया गया कि एक टाइम तो खाना मिलेगा ही मिलेगा आपको दिल्ली से लखनऊ के सफ़र में, क्योंकि इनिशियली इसी रूट पर चलेगी। लेकिन इसके अलावा कॉफ़ी के लिए जो मशीन्स हैं वो लगाई जाएंगी ताकि इस सफ़र के दौरान कभी आपको चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े। आप जाइए जहाँ पर मशीन फिक्स होगा उसकी जगह आप जाइए, उसमें चाय कॉफ़ी जो भी लेना चाहते हैं लें। तो ये बताया गया है कि इस ट्रेन में सेकंड मील, यानी कि अगर आपको दोबारा से भूख लगती है तो उसकी भी व्यवस्था होगी। फ्री में चाय कॉफ़ी के लिए वेंडिंग मशीन की सुविधा इसमें दी जाएगी। और ये कहा गया है कि रेलवे की तरफ से कि नाश्ता तो सर्व किया ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे होता है कि ट्रेन आगे बढ़ती है, लखनऊ पहुंचने वाली होती है, ऐसा रेलवे के जो अधिकारी वो कह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि यात्रियों को भूख लगने लग जाती है, हल्की फुल्की भूख, नाश्ते की भूख। तो उसके लिए सेकंड मील की व्यवस्था भी इस ट्रेन में की गई है। और इसलिए स्नैक्स का इंतज़ाम किया गया है ताकि ट्रेन में यात्री भूखे ना रहें। लंच टाइम में जब लखनऊ पहुँचे तो उन्हें अच्छे से खाने वगैरह की सप्लाई की जा सके। इसके अलावा जब ये ट्रेन शुरू होगी अक्टूबर में तो उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में मुंबई से अहमदाबाद रूट पर भी एक और ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि नवंबर के मिड में ये तेजस ट्रेन शुरू होगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस ट्रेन में दी जा रही है वो ये है कि अभी तक किसी भी तरह का इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि आपकी सहमति पर अभी इस पर वर्कआउट किया जा रहा है कि उसके चार्जेस क्या होंगे, टिकट के साथ कितना उसका अमाउंट लिया जाए, और वो जो कस्टमर है, यात्री है, उसकी सहमति पर होगा। और
अभी जो खाका तैयार किया जा रहा है वो इस तरीके से कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको टिकट के साथ 50 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस दिया जाए कि भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो उसको एक इंश्योर्ड उसको किया जाए ताकि जो यात्री ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं वो इंश्योर्ड रहें। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें जोड़ा गया है कि जिस दौरान आप यात्रा कर रहे हैं उस दौरान अगर आपके घर में चोरी या डकैती वगैरह कुछ होती है, यानी कि कोई आपका पैसे का या गहनों का या जो भी नुकसान होता है वो भी इंश्योर्ड रहेगा आपकी यात्रा के दौरान। इस पर अभी वर्कआउट किया जा रहा है, इसको अभी तक लॉक नहीं किया गया है। तो ये तमाम सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं इस ट्रेन में, और उम्मीद ये की जा रही है कि इसका जो किराया है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अभी जो शताब्दी का किराया है, कोशिश ये की जा रही है कि फैसिलिटीज इसमें ज़्यादा हैं लेकिन शताब्दी के बराबर इसका किराया रखा जाए ताकि जो एक योजना है रेलवे की कि यात्रियों को वो अट्रैक्ट कर सके, उन यात्रियों को जो कि रेलवे छोड़कर हवाई यात्रा की ओर चले गए थे, तो उस योजना को पूरी तरीके से खाका पहनाया जा सके और इसीलिए कोशिश की गई है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐलान भी किए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो यात्री हैं अगर जो ट्रेन लेट होती है तो यात्री इसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे, इसका पूरा मुआवजा रेलवे की ओर से दिया जाएगा। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।